नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलवनोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाड मेघमोऽसुत केवली भणितम् 15 नंबर की गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ एक बार से करते हैं, विषय की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 189 पे गाथा क्रमांक 15। जो पसदिया पाणम अबद्धपुट्ठम अनर्णमविशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यति जिन शासनं सर्वं जो आत्मा को अवध स्पष्ट अविशेष अनन्य जानता है, वह द्रव्यश्रुत और भावश्रुतमय समस्त जैन शासन को जानता है। इस प्रकार की चर्चा मूल गाथा में आई। कल अपन ने जो जैसनाचार्य टीका है उसके अपदेश संत मध्यम इस शब्द का अर्थ अपन ने देखा था। साथ ही साथ गुरुदेव श्री और पांडे राजमल जी के जो उद्धरण यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं वो भी कल अपन ने देखे थे। उनकी चर्चा ना करते हुए आज सीधे अपन विषय में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 193। आत्मख्याति टीका में अमृतचंद आचार्य ने जिस गाथा का भाव खोला है उसको आज अपने को पढ़ना है। सबसे नीचे का पैराग्राफ है 193 नंबर के पृष्ठ पे। देखिए, इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। मतलब अंतिम पैराग्राफ है। जो यह अवध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव रूप आत्मा की अनुभूति है। अब यहाँ पे मूल गाथा में तो 3 विशेषण ही लिए, लेकिन टीका में उन 5 विशेषणों को लिया है। तो गाथा में क्यों नहीं लिए 5 विशेषण? कि अब गाथा का विषय अलग बदला है और गाथा में जगह नहीं थी कि बाकी के 2 शब्दों को और उसमें स्थान दिया जा सके। तो गाथा के अनुरोध से उसमें स्थान नहीं मिला है, लेकिन वो पूरे जो 5 विशेषण है पूरे ही यहाँ पे लेना है। तो जो ये अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव रूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसीलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ये सेम शब्द अपन कहाँ पढ़ के आए हैं? सेम चीज अपन कहाँ पढ़ के आए हैं? पिछला कलश था 13वें नंबर का। 13वें नंबर का कलश देखिए। ये वास्तव में तो ये 13वें नंबर का कलश उत्थानी का रूप ही है 15 नंबर की गाथा का। तो उसमें अपन ने देखा था आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है ना? पूरा अपन ने पढ़ा था। देखिए
मैं मात्र अर्थ पढ़ लेता हूँ 13वें नंबर कलश का। इस प्रकार जो शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। यह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके ज्ञान के घनपिंड और नित्य इस आत्मा को सदा ही देखना जानना चाहिए। तो बात यहीं से प्रारंभ हुई थी कि आत्मा की अनुभूति वह ज्ञानानुभूति है, और उस वही भाव यहाँ पे अमृतचंद्राचार्य गाथा की टीका करते हुए खोल रहे हैं। क्योंकि श्रुत ज्ञान वह आत्मा ही है, तो श्रुत ज्ञान की अनुभूति हो, आत्मा की अनुभूति हो, वह एक ही बात है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति समस्त जिन शासन की अनुभूति है। समस्त जिन शासन माने द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत तो द्वादशांग जो जिन भगवान का उपदेश तीर्थंकर की वाणी है वह द्रव्य श्रुत, और भाव श्रुत माने जो भावों में हो। भाव श्रुत का मतलब यहाँ पे जो आत्मा की ज्ञान गुण की पर्याय है वह भाव श्रुत है। जो श्रुत ज्ञान है वह भाव श्रुत है। क्योंकि द्रव्य श्रुत के माध्यम से तो समझा, द्रव्य श्रुत के माध्यम से पढ़ा, देखा, सुना, समझा, लेकिन वो वास्तव में समझना कहाँ हुआ है। आत्मा ये शब्द कानून तक पढ़े तो ये जो आत्मा शब्द है ये द्रव्य श्रुत है, और आत्मा समझ में आया तो किसको समझ में आया? ये भाव श्रुत ज्ञान, ये जीव की ज्ञान की पर्याय में समझ में आया है। हाँ, पॉइंट पकड़ में आया। तो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, तो द्रव्य श्रुत तो पौद्गलिक है, लेकिन भाव श्रुत क्या है? अब देखो, इसी को इस भाषा में कहा कि भाव श्रुत क्या है कि आत्मा की पर्याय है, अथवा इसको ऐसा कहे कि आत्मा की पर्याय है या आत्मा ही है। कि भाव श्रुत माने वो जीव का ज्ञान, तो वो ज्ञान जीव है कि अजीव है? जीव ही है ना। देखिए, तो वही चर्चा यहाँ पे ली गई है कि ऐसे जो आत्मा की अनुभूति है वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है, और जिसने आत्मा को जान लिया उसने समस्त जिन शासन को जान लिया। अब समस्त जिन शासन को जानने का मतलब क्या है? जिन शासन माने द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। क्या कह रहे हैं? श्रुत ज्ञान है भाई, तो क्या है, कौन है? स्वयं आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त ज्ञान और कुछ भी नहीं है। तो श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसीलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। अब बस इसमें एक अंतर किया है। मूल कलश में आत्मानुभूति को ज्ञानानुभूति कहा था। अब यहाँ पे जो निष्कर्ष निकाला उसमें निकाला कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ऐसा क्यों किया? पहले जो उत्थानिका रूप कलश आया था, क्योंकि वो गाथा की उत्थानिका है, और गाथा का भाव भी इस प्रकार का है कि आत्मा, जिसने आत्मानुभूति की है उसको समस्त जिन शासन की अनुभूति होती। तो एक तात्पर्य निकला कि आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। लेकिन कोई प्रश्न कर सकता है कि उस आत्मानुभूति तक पहुंचा कैसे जाएगा? कैसे उस आत्मानुभूति को प्राप्त करे, कैसे उस आत्मा को प्राप्त करे? तो अब निष्कर्ष के रूप में निकाला कि आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही है, क्योंकि हमारा सारा उपक्रम भी द्रव्य श्रुत की तरफ से ही चलता है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो आत्मा तक पहुंचेंगे। इसका मतलब वो ज्ञान की ही प्रेरणा, ज्ञान के आधार से ही हम आत्मा तक पहुंचने का सारा उपक्रम किया जा रहा है। तो उत्तर भी क्या दिया कि वो ज्ञानानुभूति ही वास्तव में आत्मानुभूति है। यदि आप ज्ञान तक पहुंच गए, इसका मतलब आपने पूरे आत्मा की अनुभूति कर ली है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे निष्कर्ष माने ज्ञान की तरफ से दिए कि ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति। अभी तक सारी चर्चा चल रही थी आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है, लेकिन उस आत्मानुभूति तक पहुंचा कैसे जाए? तो उसका मार्ग ज्ञानानुभूति ही है। आपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को समझ लिया तो यही आत्मानुभूति है। आपने अपने आप को ज्ञायक अनुभव किया, ज्ञान रूप अनुभव किया, यही आत्मा का अनुभव है। इन्हीं साहब आत्मा में तो अनंत गुण है, तो अनंत गुणों की अनुभूति करनी होती होगी ना।
कि ये एक ज्ञान गुण से ही संपूर्ण आत्मा पकड़ में आता है। और आप देखिए जितनी माने आत्मा का जितना वर्णन हमें प्राप्त होता है, 47 शक्तियां भी हम उठा करके देखेंगे तो ज्ञान स्वरूप को लेकर के कितनी सारी शक्तियां आपको उसमें मिलेंगी। जितना वर्णन हमें जिनवाणी में आत्मा संबंधी मिलता है तो उसमें 90% वर्णन तो ज्ञान के आधार से ही आत्मा का किया गया है। या आत्मा क्या है कि वह ज्ञान स्वरूप है और बाकी सब कैसे अज्ञान स्वरूप है, जड़ स्वरूप है। पूरा वर्णन ही ज्ञान की तरफ से किया गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इसलिए हमने कहा कि ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। देखिए 194 नंबर का प्रश्न सबसे ऊपर, किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञाकार ज्ञान के तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आ सकते हैं, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार का ज्ञान कहा जा रहा है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। और यहाँ पे कौन से ज्ञान की अनुभूति को आत्मानुभूति कहा जा रहा है? विशेष ज्ञान की अनुभूति को आत्मानुभूति नहीं कहा जा रहा है, सामान्य ज्ञान की अनुभूति को आत्मानुभूति कहा जा रहा है। अभी आत्मा में कौन से दो ज्ञान कौन से होते हैं? अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। वस्तु स्वरूप में ऐसे दो ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो एक ही है। ऐसे आत्मा में दो अलग अलग प्रकार के ज्ञान नहीं है कि एक सामान्य ज्ञान अलग होता होगा, विशेष ज्ञान अलग होता होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो एक ही है। जब उस ज्ञान को हम ज्ञेयों की तरफ से देखते हैं, जब उस ज्ञान में हम ये देखते हैं कि इसमें कितना जानने में आया, या इसको थोड़ी सरल भाषा में कहूं, जब हम इस ज्ञान को क्षौष्यम ज्ञान की तरफ से देखते हैं तो इस ज्ञान को विशेष ज्ञान कहा जाता है। साहब आपको कितना आता है, कितनी गाथा याद है, कितना विषय समझ में आया है, कितना क्षौष्यम ज्ञान है, ये सब विशेष ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। जो भी कितने का उत्तर हमें मिल रहा है ना, ये सब विशेष ज्ञान को दर्शा रहा है। लेकिन जब हम उसी ज्ञान में ज्ञान मात्र को देखते हैं, चाहे पूरा समय सार याद हो, चाहे रमोकार मंत्र भी याद ना हो, लेकिन जो उस व्यक्ति के पास ज्ञान है वह तो ज्ञान मात्र ही है। ज्ञान के अलावा तो और कुछ भी कितना जानने में आया ये अलग बात है, लेकिन है कैसा? ज्ञान मात्र ही है। जिस भी जीव में हम जाकर के देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ज्ञान 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 ही दिखाई देगा। दूसरी बात, एक जीव में भी जब अलग अलग समयों में हम देखेंगे तो वो विशेष ज्ञान में अंतर दिखाई देगा। जैसे हार्ट बीट में मशीन में आता है ना, ऊपर नीचे, ऐसे क्षौष्यम ज्ञान में भी ऊपर नीचे दिखाई देगा। पुरानी चीजें हम कुछ भूल जाते हैं, नया याद करते हैं, कुछ भूल जाते हैं। ये ज्ञान ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। ये जो ऊपर नीचे पना होता हुआ दिखाई दे रहा है ये विशेष ज्ञान है। लेकिन ऊपर नीचे होते हुए भी वो ज्ञान तो ज्ञान 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 मात्र ही है। त्रिकाल में ज्ञान मात्र है। निगोद से लेकर के सिद्ध दशा तक वो जीव कैसा है? ज्ञान मात्र ही है। और ये ज्ञान मात्र में कुछ भी ऊपर नीचे होता है क्या? कि उस ज्ञान मात्र पन्ने में कुछ भी घटता नहीं है और कुछ भी बढ़ता नहीं है। ये वो उसे कहा गया सामान्य ज्ञान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दो अलग अलग ज्ञान है क्या? दो अलग अलग ज्ञान नहीं है, दो अलग अलग देखने के नजरिए हैं। जब उसी को व्यवहार नए से देखेंगे तो विशेष ज्ञान दिखाई देगा, जब उसी को निश्चय नए से देखेंगे तो वही ज्ञान सामान्य ज्ञान दिखाई देगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ, उसी क्षौष्यम ज्ञान को विशेष ज्ञान कहा जा रहा है। और उसी क्षौष्यम ज्ञान में जो एक ज्ञान मात्र की जो धारा चली आ रही है कि जीव कैसा है? ज्ञान मात्र है। ये है सामान्य ज्ञान। जैसे
मनुष्य है। तो मनुष्य भी बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ बालक होते हैं, कुछ युवा होते हैं, कुछ प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होते हैं। तो ये सारी अलग अलग मनुष्य की अवस्थाएं हैं, ये विशेषता है मनुष्य की। कोई बुद्धिमान होता है, कोई नासमझ होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। माने आप कितनी विशेषताएं कर सकते हैं मनुष्यत्व में, बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन उन सभी विशेषताओं के बीच में वो मनुष्यत्व की धारा कैसी है? बालक भी, युवा भी, वृद्ध भी, सब मनुष्य ही है। पुरुष भी, स्त्री भी, सब मनुष्य है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब विशेषताओं को देखेंगे तो विशेषताएं भी दिखाई देती है, लेकिन उसी विशेषताओं के बीच में वो सामान्यपना वो विद्यमान है। मनुष्य 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 कब है? मनुष्य सदा मनुष्य है। अच्छा, अधिक पढ़ा लिखा हो तो और अधिक मनुष्य होता होगा, और कम पढ़ा लिखा हो तो मनुष्यत्व में कमी आती है क्या? मनुष्यत्व में तो रंच मात्र भी कमी नहीं आती। मनुष्य तो सदा मनुष्य ही रहता है। उसी तरह ज्ञान के भी दो भेद किए, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान। जब विशेषों पे देखते हैं तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान दिखाई देता है। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा दिखाई देता है, किसी का ज्ञान कम दिखाई देता है। लेकिन जब सामान्य ज्ञान की ओर देखते हैं तो मात्र ज्ञान 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 ही दिखाई देता है। और इस सामान्य ज्ञान की अनुभूति को आत्मानुभूति कहा जा रहा है। मैं इतना जानता हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे इतनी गाथाएं याद है, इस ज्ञान की अनुभूति को आत्मा की अनुभूति नहीं कहा, क्योंकि ये तो आपका क्षपशम ज्ञान है, ये तो कर्माधीन है। कर्म के निमित्त से ये क्षपशम ज्ञान प्रकट हुआ है। आज क्षपशम अच्छा है तो आपको ज्यादा चीजें याद है, कल को यदि क्षपशम कम होगा तो आपको चीजें जो याद है वो भी भूल जाएंगे। तो क्या आत्मा में कुछ कमी आ जाएगी? कि क्षपशम कम होने पर भी आत्मा में कोई कमी नहीं आती है। इसलिए क्षपशम ज्ञान की अनुभूति होने पर वास्तव में आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। कि किसकी अनुभूति पर आत्मा की अनुभूति होगी? ये सामान्य ज्ञान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लेकिन ये जो दो भेद किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा में दो प्रकार का ज्ञान है। ये बहुत अच्छे से समझना, वस्तु स्वरूप में ज्ञान गुण एक ही है। वो ज्ञान गुण दो अलग अलग नहीं है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। तो एक सामान्य गुण में भी ज्ञान गुण होता होगा, विशेष गुण में भी ज्ञान गुण होता होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान गुण तो एक ही है और वह ज्ञान गुण विशेष गुण ही है आत्मा का। लेकिन जब उसी ज्ञान को हम देखने जाते हैं तो नजरिए बदल जाते हैं। जब उसको विशेषता के नजरिए से देखते हैं, क्षपशम ज्ञान के एंगल से देखते हैं तो वह विशेष ज्ञान दिखाई देता है। और जब उसको निश्चय नहीं के एंगल से देखते हैं तो उसमें ज्ञान मात्रपना दिखाई देता है। ठीक है, देखें। किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव माने प्रकट होना, और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से, इसको यदि इस भाषा में कहें मुख्य और गौण, कि सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हुआ माने सामान्य ज्ञान मुख्य हुआ, और विशेष ज्ञान माने ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से माने वो गौण हो गया। ठीक है, तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है। किसका अनुभव किया जाता है? ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है। अब जब यहाँ पे विशेष ज्ञान कहा जा रहा है ना, मुख्य रूप से तो यहाँ पे जो ज्ञान के विकल्प हैं वो लेना, साथ ही साथ में जो अन्य रागात्मक विकल्प भी होते हैं, राग द्वेषात्मक विकल्प भी होते हैं, उन सब का भी तिरोभाव हो गया। पॉइंट पकड़ना थोड़ा बारीकी से। जो ज्ञानात्मक विकल्प है उनमें तो हम ज्ञान 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 पना ही देख रहे हैं, लेकिन अभी जो रागात्मक विकल्प है, राग द्वेषात्मक विकल्प चल रहे हैं, उनका क्या करें? जब सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है तो वे विकल्प भी तिरोभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अभी अपन ने ज्ञान पे देखा कि अधिक ज्ञान कम ज्ञान, उसमें भी है तो ज्ञान ज्ञान पना ही। ऐसे ही कषायों में देखें,
क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय रूप से परिणमित होता हुआ कोई जीव है, क्रोध रूप से परिणमित होता हुआ कोई जीव है। उस क्रोध के काल में भी जीव ने क्या किया? जाना ही तो है। क्रोध के काल में भी जीव तो ज्ञान रूप से ही परिणमित हो रहा है। कैसे पता चला? जब तक क्रोध नहीं था तब तक भी हम क्या कर रहे थे? जान ही रहे थे। क्रोध आया वर्तमान समय में तो भी हमने क्या किया? क्रोध को जाना। और अगले समय क्रोध चला गया तो भी हमने क्या किया? कि क्रोध को जाना ही तो है। अच्छा, इतने बीच में क्रोध का क्या हुआ? वर्तमान समय से पहले क्रोध था क्या? नहीं था। लेकिन आत्मा ज्ञान मात्र वो थी या नहीं थी? थी। वर्तमान समय में क्रोध उत्पन्न हुआ, उस क्रोध के काल में भी आत्मा ज्ञान मात्र था या नहीं था? उस काल में भी, क्रोध के काल में भी आत्मा तो आत्मा ही था, ज्ञान मात्र रहा। और जब क्रोध चला गया तो आत्मा रहा कि नहीं रहा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने जब भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखते हैं तो आत्मा 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 उसमें कांस्टेंट है। क्रोध आया, चला गया, लेकिन जब तक क्रोध नहीं था तब तक भी मेरा अस्तित्व था। क्रोध आया तब भी मेरा अस्तित्व था, और क्रोध चला गया तब भी मैं तो वैसा का वैसा ही रहा। इसे कहा कि विशेषों का तिरोभाव हो गया। यहाँ मुख्य पन्ने बात ज्ञान की है, लेकिन उस ज्ञान के साथ साथ बाकी के सारे विकल्प भी इसमें समाहित हो जाते हैं। क्या? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रमाण और नय दो ही साधन है हमारे पास जानने के। तत्वार सूत्र में प्रमाण, नय, रतिगमा। जानने की जो साधन है वो हमारे पास दो है, प्रमाण और नय। प्रमाण और नय दोनों ही विशेष ज्ञान है। ठीक है। नय में भी जो सम्यक शुद्ध ज्ञान है वे भी माने सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंशों को नय कहा गया। ये नय कैसे है? विकल्पात्मक है। ये सब विशेष ज्ञान है। सामान्य आत्मा का निर्णय किसमें होगा? विशेष ज्ञान में ही होता है। इन नयों के माध्यम से ही हम आत्म स्वरूप तक पहुंचते हैं। हाँ, जब आत्म स्वरूप का निर्णय होता है तो निर्णय करने वाला तो वो विशेष ज्ञान ही है। आत्मानुभूति के काल में भी निर्णय करने वाला कौन है? आत्मानुभूति करने वाला कौन है? वो तो ज्ञान गुण की पर्याय है, वो तो विशेष ज्ञान ही है। लेकिन दृष्टि के विषय में वो विशेष ज्ञान समाहित नहीं है। दृष्टि के विषय में वो सामान्य भगवान आत्मा ज्ञायक मात्र ही वो दृष्टि के विषय में दिखाई देता है। तो वह विशेष ज्ञान कहाँ जाता होगा? अरे पहली बात तो दो ज्ञान अलग अलग नहीं है। हाँ, मात्र जो निर्णय करने वाले ज्ञान को उसे विशेष ज्ञान कहा, और जो ज्ञान मात्र है उसे सामान्य ज्ञान कहा। उसका दूसरा कारण ये भी है कि ये जो सामान्य ज्ञान है ये परम पारिणामिक भाव है। और परम पारिणामिक भाव कैसा होता है? सदा एक सा बना रहता है। एक सा बना रहता है मतलब सिद्ध पूजन में एक पंक्तियां आती है, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष। वो निष्क्रिय तत्व माने कि जो कुछ भी नहीं करता है, जिसमें कुछ भी होता नहीं है, जो कुछ करता नहीं है। तो फिर ज्ञान की पर्याय तो निर्णय कर रही है ना, ये क्रिया तो है ना, निर्णय करना। ये क्रिया है या नहीं है? कुछ करना है या नहीं है? तो ये इसे भी परम पारिणामिक भाव नहीं कहा, ये विशेष ज्ञान में चला गया। परम पारिणामिक भाव माने क्या? कि अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, कि जो निर्णय करने वाला भी नहीं है, हाँ, जो जिसका निर्णय किया जा रहा है, ऐसा मैं परम ज्ञायक तत्व हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
हाँ, सामान्य ज्ञान मान लो ज्ञायते ही है, वही तो कह रहे हैं, ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति ही है। तब तो ये सिद्ध किया कि वो ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति ही है, क्योंकि वो ज्ञान आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दूसरा, आप इस बात को इस तरह से समझे तो थोड़ा और सरल हो जाएगा। जब अपन ने द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय देखे थे, तो द्रव्यार्थिक नय में और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय में जब द्रव्य के एंगल से देखते हैं तो वो वस्तु कैसी होती है? द्रव्यार्थिक नय में क्या आएगा? सामान्य, और पर्यार्थिक नय में क्या आता है? विशेष। इसका मतलब ये हुआ पर्याय मात्र को विशेष कहा जा रहा है। तो जो ज्ञान गुण, ज्ञान गुण है, जब ज्ञान गुण के परिणमन को देखा जाता है तो उसे ही विशेष कहा जा रहा है, और जब ज्ञान गुण का एक अभेदपना देखा जा रहा है तो वही किसमें चला जाता है? सामान्य में चला जाता है। तो वस्तु दो है कि एक है? वस्तु तो एक ही है। जब उसको परिणमन के नजरिए से देखा जा रहा है, पर्यार्थिक नय से देखा जा रहा है कि विशेष ज्ञान हो गया, और जब उसी को द्रव्यार्थिक नय के एंगल से देखेंगे तो वही क्या हो गया? सामान्य ज्ञान हो गया। तो वही ज्ञान द्रव्य भी है और वही ज्ञान पर्याय भी है। अब निर्णय करने वाला कौन है? पर्याय है। किसका निर्णय करेंगे? एक सामान्य द्रव्य का। उसी को यहाँ पे सामान्य ज्ञान कहा जा रहा है, जिसे छठी गाथा में ज्ञायक भाव कहा, जिसको सातवीं गाथा में कहा कि जिसमें ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, जिसे अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त कहा। ये सामान्य ज्ञान उसी को कहा जा रहा है। सामान्य ज्ञान माने आत्मा, इसलिए यहाँ पे कहा उस सामान्य ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। इसलिए ज्ञान को आत्मा कहा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञाकार ज्ञान के तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। क्या? कि जब हम अपने ज्ञान को ज्ञेयों से निरपेक्ष देखते हैं, अभी हमारी जो ज्ञान की अनुभूति होती है वह कैसी होती है? ज्ञेयाकार रूप से अनुभूति होती है। लेकिन जब हम अपने ज्ञान को ज्ञेयाकारों से निरपेक्ष देखते हैं, अब निरपेक्ष देखने का मतलब क्या है? इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक बर्तन है और बर्तन में पानी रखा हुआ है और रात में अपन ने उसको बाहर लेकर के आए, तो उसमें चंद्रमा की परछाई उसमें पड़ रही है, चंद्रमा का आकार उसमें दिखाई दे रहा है। तो अब प्रश्न ये है कि वो बर्तन में, पानी में जो चंद्रमा का आकार दिखाई दे रहा है, वो चंद्रमा का आकार है या पानी का आकार है? प्रश्न ख्याल में आया? वो पानी, बर्तन में जो पानी रखा हुआ है और उसमें जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये चंद्र का आकार है या पानी का आकार है? देखिए, कथन दोनों किए जा सकते हैं। आकार चंद्रमा का दिखाई दे रहा है तो ये चंद्रमा का आकार है। अब यही है कि इसको ज्ञेयों से निरपेक्ष देखना। चंद्रमा का आकार होने पर भी जो आकार बना हुआ है वो तो पानी ही है, पानी के अतिरिक्त और कुछ भी। चंद्रमा का रंच मात्र भी उस पानी में प्रवेश, जो कुछ चंद्रमा उसमें दिखाई दे रहा है वो भी क्या है? पानी ही है। इसी तरह ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है वो सब ये है, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञेय आकार। जो कुछ भी हमें दिखा तो ज्ञान उस ज्ञेयाकार रूप हो जाता है। माइक दिखा तो माइक के आकार रूप ज्ञान है, पुस्तक के आकार रूप ज्ञान है। लेकिन ज्ञेयाकार होने पर भी जो कुछ भी ज्ञान में झलक रहा है वो क्या है? वो ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा वह कुछ भी नहीं। जैसे दर्पण में जो कुछ भी झलक रहा है तो वो दर्पण है कि बाह्य वस्तुएं हैं? दर्पण में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब दर्पण ही है, दर्पण के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे ज्ञान में जो कुछ भी झलकता है वह सब ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जब ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है
तो ज्ञान में कुछ भी झलके, चाहे पर पदार्थ झलके, चाहे अष्टकर्म झलके, चाहे रागादि भाव झलके, है क्या? ज्ञान में क्रोध झलका, तो वो क्रोध है या ज्ञान है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये तो ज्ञान की स्वच्छता है कि इसमें समस्त ये झलकते हैं। ये ज्ञान की अशुद्धता नहीं है। अरे मेरे ज्ञान में क्रोध आ गया, मेरे ज्ञान में विकल्प आ गए। अरे समस्या तो तब होती कि वो विकल्प हमारे जानने में नहीं आता। समस्या तो तब हो जाती कि मुझे जानने में नहीं आ रहा है। जानने में आना ये तो जीव का स्वरूप ही है। तो अब क्या किया जाए? जिस समय क्रोध आया, जिस समय विकल्प उत्पन्न हुए, तो क्या किया जाए? ज्ञान का आनंद करो ना। जानने में आ रहा है। समस्या तब होती है क्रोध उत्पन्न हो जाए, मुझे पता ही नहीं चलता कि क्रोध आ गया, तो कहा जाता कि मेरे ज्ञान स्वरूप में कुछ कमी आई है। लेकिन अपने ज्ञान स्वरूप में तो रंच मात्र भी कोई कमी नहीं आई है। तो आनंद किस बात का है? अपनी चीज सही सलामत है, उसका कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है, इसी का तो आनंद है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सम्यक दृष्टियों को, ज्ञानियों को किस बात का आनंद है? उनको सब ये झलकना बंद हो जाते होंगे, गुस्सा नहीं आता होगा, कषाय नहीं होती होंगी, पाप परिणाम नहीं होते होंगे, सब है जीवन में। चौथे गुण स्थान में तो अभी त्याग भी नहीं है। पांचों पापों में से एक का भी त्याग नहीं है। पांचवें गुण स्थान में भी आकर के एक देश त्याग हुआ है, पूरा त्याग तो वहां पे भी नहीं हो। लेकिन सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, मोक्ष मार्गी है, सुख का वेदन करने वाले हैं। किस बात का सुख है? अपने ज्ञान मात्र का वेदन, अपने ज्ञान मात्र का अनुभव, ज्ञान मात्र का आनंद है। और ये ज्ञान मात्र के आनंद से ही बाहर में अवस्थाएं आगे बढ़ती चली जाती है। चौथा गुण स्थान होता है, पांचवा होता है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां श्रेणी आरोहण होती है। लेकिन आश्रय किसका है? ज्ञान मात्र का ही आश्रय। ज्ञान मात्र के आश्रय से ही बाहर में सारी चीजें होती चली जाती है। देखिए, किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञाकार ज्ञान के तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तो विशेष ज्ञान का तिरोभाव करना, तिरोभाव करना माने उस ज्ञान को ज्ञेयों से निरपेक्ष देखना, ज्ञान को ज्ञेयों से निरपेक्ष अनुभव करना। इसका अर्थ है विशेष ज्ञान का तिरोभाव होना। क्योंकि जितना विशेष ज्ञान हमें दिखाई दे रहा है, उसमें एक कॉमन चीज क्या है कि ज्ञान 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 ज्ञान। ये गाथा आपको याद नहीं थी, उस समय भी मैं ज्ञान मात्र ही था। याद हो गई गाथा तो भी मैं ज्ञान मात्र हूं, और याद करके भूल गए तो भी मैं तो सदा ज्ञान मात्र ही हूं। आनंद किसका करना है? अब देखिए, हम आनंद गाथा याद होने का तो करते हैं, और यदि गाथा भूल गए तो फिर दुखी हो जाते हैं। तो क्षम ज्ञान का जब तक आश्रय होगा, तब तक ये कल्पना जनित जो सुख दुख है वो तो चलता ही रहेगा। वास्तविक आनंद किसका नाम है? कि जो सदा बना रहे। तो यदि आनंद को सदा बने रहना है, तो उस आनंद का आश्रय भी तो सदा बने रहना चाहिए। यदि जिस आधार से हम आनंद कर रहे हैं वो ही चला गया, वह आनंद कैसे करेंगे? भाई, आनंद के लिए भी आधार तो चाहिए ना। जैसे कभी कोई दुख का समय आता है, कोई ऐसा समय आता है, तो हम कहते हैं कि थोड़ा धैर्य बनाओ, तो ठीक है, थोड़ा आनंद से रहो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी चले जाएंगी। तो क्या कहेंगे हम? अरे भाई, कोई आधार तो हो जिस बात का हम आनंद कर सके। आनंद करो, आनंद करो। किस बात का आनंद करें? कोई बात तो चाहिए ना आनंद करने के लिए। तो जिसके आधार से हम आनंद मान रहे हैं, क्षम ज्ञान के आधार से, अथवा हमारे कुछ परिणाम अच्छे हो गए, शुभ परिणामों के आधार से आनंद की कल्पना करना, ये आधार कैसा है? ये आधार क्षण भंगुर है। ये आधार सदा बने रहने वाला क्षम ज्ञान सदा नहीं रहेगा। आप इतनी मेहनत करके इस भव में इतना सब कुछ याद करोगे, लेकिन अगले भव में स्टार्टिंग कहां से होगी? दोबारा नर्सरी से ही होने वाली, दोबारा ABCD से ही स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो फिर आनंद करे कि नहीं करे? और अगले भव का तो छोड़िए, इस भव में भी आपको कितनी चीजें याद रहती है, भूल जाते हैं। तो आनंद करे कि नहीं करे, कि अब दुख मनाए, क्या किया जाए? तो फिर आधार कोई ऐसा खोजना पड़ेगा कि जो सदा बना रहे, क्योंकि आधार यदि सदा रहेगा तो आनंद भी सदा रहेगा। तो वो आधार क्या है? सामान्य ज्ञान। वो आधार है ज्ञायक भाव, कि वो सामान्य ज्ञान सदा बना रहने वाला, एक जैसा बने रहने वाला है। तो उसके आधार से हाँ, तो उसके आधार से जो आनंद उत्पन्न होगा वो भी सदा बना रहेगा। और जो आनंद सदा बना रहे वही वास्तविक आनंद है। ये सच्चे आनंद का एक लक्षण होगी। जो आता जाता रहे, बीच में छूट जाए, वो वास्तविक आनंद नहीं हो सकता है। ठीक, तो तिरुभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आ सकते हैं, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता। क्या स्वाद में नहीं आता है? आनंद नहीं आता। वो जो ज्ञान मात्र का वेदन है वो उनके वेदन में नहीं आता। उसे ही कहा कि वे उसके स्वाद में नहीं आता है, क्योंकि ज्ञेयों में उलझ गए हैं, विशेषों में उलझ गए हैं। तो अब आनंद अथवा वेदन किसका कर रहे हैं? ज्ञेयों का वेदन हो रहा है। अब ज्ञेय तो बहुत प्रकार के झलक रहे हैं। अनुकूल ज्ञेय झलकते, अच्छे ज्ञेय झलकते हैं तो उतनी देर के लिए हम प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ बुरे ज्ञेय झलके तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो ज्ञान मात्र को देखा जाए तो बाह्य इंद्रिय जनित ना सुख होगा ना दुख होगा। जो समता जागृत होगी, जो वीतरागता प्रकट होगी, वो उस ज्ञान मात्र पने के लक्ष्य से ही होगी। और उस सामान्य ज्ञान की अनुभूति को ही यहाँ पे आत्मा की अनुभूति कहा जा रहा है। इसलिए आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है, अथवा ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। यह इस गाथा में और विशेष रूप से जो अमृतचंद्राचार्य है वो इस बात को यहाँ पे सिद्ध करते हैं। विशेष चर्चा अपन करेंगे। परम उपकारी जिनवाणी सहज गायक बताया है। सुगा निर्भय अंतर में परम आनंद छाया है। परिपूर्ण ज्ञातारु प्रभु अक्षय विमलमय हूँ। निज में ही नवार कुछ सुहाया। उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा होगा। ज्ञान आनंद में अमृत धर्म माता पिलाया है। नहीं अब लोग की चिंता, नहीं करे मौका भय कीजिए। धीर निष्काम दुर्गायक अहोरसी में आया। मिली भ्रांति मिली शांति, तत्व अधिकांग में पाया। सार वितरागता पाकर श्री